Okay, firstly, there should be reservation in employment for women. I want to get upon which we are taking. I want to talk about अच्छा, जीजा का ये कहना है, एक तो औरतों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए नौकरियों में, और दूसरा वो जो प्रॉब्लम, जो मुसीबत का सामना सेरेब्रल पॉलिसी जैसे औरतों को करना पड़ता है, उसके बारे में जीजा कुछ बताना चाहते हैं। जीजा का ये कहना है कि सेरेब्रल पॉलिसी वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली उसमें औरतें जो होती हैं, वो उनके पास ज्यादातर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब स्कूल की फॉर्मल स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं होती है, मगर उनके पास उनको काफी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, सॉरी, का ये कहना है कि क्योंकि हमारा फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती बट स्किल डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ हमारे लिए रुकावट पैदा होती है इस वजह से। जीजा का ये कहना है कि एक एग्जाम्पल वो ये देना चाहती है कि एक लड़का है जिसको सेरेब्रल पॉलिसी है और उसको सुनने की भी दिक्कत है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है, वो बहुत अच्छा कुक है, खाना बहुत अच्छा पकाता है, मगर क्योंकि उसने 10th क्लास तक भी पास नहीं की है एक फॉर्मल मतलब स्कूल से, तो उसको ये लोग नौकरी नहीं दिला पा रहे। थैंक यू। I know there are lots of hands there as well and here as well. Can I 1, 2, 3? अच्छा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि संक्षेप में बात करें क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं। I have a very small point to make. My name is Nikhil Jain. It is regarding the working environment and especially with respect to the ACR. In ACR we have several columns which judge the the ability and the sensitivity of an officer, and there are columns for his treatment towards SC/ST, but there is no column for disabled. I think there needs to be a column specifically which pertaining to the his behavior towards the person with disability. Thank you. मैं आपका संक्षिप्त में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन और एम्प्लॉयमेंट पे जो बातें हुई है उसमें बहुत सारे बिल में छूटा हुआ है। ऐसे नामांकन शुल्क में, ऐसे नामांकन जब लेते हैं उसमें भी शुल्क में रिजर्वेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब नामांकन करते हैं तो नामांकन शुल्क उसमें करता है, और जो पोस्ट है पोस्ट के साथ साथ मेरिट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके बाद विकलांगता के साथ साथ जो विकलांग है उनको जातीय आरक्षण का भी कास्ट रिजर्वेशन का भी मिलना चाहिए, कोई इस कास्ट से है। और जो रोजगार के लिए रोजगार की व्यवस्था तथा आरक्षण का संपूर्ण पालन के लिए स्वतंत्र नोडल ग्रुप का गठन की जानी चाहिए।
शिक्षित, प्रशिक्षित, अशिक्षित को विकलांगता के आधार पर समय सीमा के अंदर रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति पर राज्य को दोषी माना जाना चाहिए तथा संबंधित नोडल पदाधिकारी पे कार्रवाई की जानी चाहिए समय सीमा के अंदर। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और जो जीजा ने कहा अभी कि विकलांग महिलाओं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट इस ओर कराना चाह रहा हूँ कि देश की जो महिला आरक्षण है तो विकलांग महिला को विकलांगता का लाभ मिले और उस महिला आरक्षण का भी लाभ मिलनी चाहिए। कुछ और है जो हाँ मैं आपके पॉइंट टिकट में दे दूंगा। थैंक यू। Thank you very much. Yeah, please give a chance to hear this question. Thank you. Sir Runta, can you please go through this draft 2011 bill under Resolution 57? It talks about Mr. Sanskrit saying that under reservation there's a P is there, the person with hearing impairment and speech impairment. And again, and again there is a one person with low vision and hard of hearing. You are talking about 2011. I'm talking about reservation, sir. In 2011. 2011, yes. I have not considered that. I have taken. Because there is a confusion because a person with hearing impairment and speech impairment, and again there is also with one person with low vision and So that's hard of that is hearing. not accepted. That is not What is hard of hearing? So we wanted to have hearing impairment and hard of hearing, and we can remove this speech impairment under this low vision with speech impairment. Then we change it up and down. Why not there is a consensus on that among the hearing impaired? We will do it. Because the hard of hearing, we don't understand who is the 50% or 70%. Again, there will be confusion for disability certificate also. So there is no, in fact, in 2013 there is no such classification. It's not there. 2030? 2013 draft which we are discussing. There is no such 2030 is given hearing impairment and speech impairment. Yes, but hard of hearing is not there. Hard of hearing is not there. It impaired and the hearing impaired is. Then actually the same problem, the 1991 PWD Act, there are many people they are getting more vacancies for speech impairment person rather than deafness people. So what do you want? What is the recommendation of this group? So we You want wanted, the division of speech? we wanted to have Speech person with, impairment. we wanted to have person with नहीं यार उसमें भी it will not work. I tell you. the finally, from the finally deaf people what they want to, we wanted to come to the person with deafness and person with hard of hearing. Instead of saying speech impairment and hearing impairment, person with deafness and hard of hearing. Okay, thank you very much. Can you come to me over here? I will discuss this issue with you so that we appropriately adjust. Can I, with your permission, Mr. Runda, we are running out of time. Tea has already been served. So I will take two more questions. There is one concern from the public employment sector. The rest of the people, we please request, please give it in writing like this and it will be considered by the legal experts. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि in line with the Parliamentary Standing Committee of Scheduled Caste, Scheduled Tribe Women, there must be provision in the Act itself to have a parliamentary committee for persons with disabilities, which is very, very important and critical in order to ensure all the provisions of the person with disabilities being implemented. Today there is no such parliamentary committee for person with disability. So it should be given provision by agency. And second thing, sir, there should be one more para on post-employment issues. Once what happens, a person with disability is when employed,
After that, he is treated very discriminately. And like I give an example, if a person or locomotive person, if he go to the employer and say, I want to get my leg operated and I want to use that caliper, तो वो कहते हैं तुम्हें तुमको विकलांग कोटे में हमने भर्ती किया है, तो विकलांगता से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो लाइक पर्सन में डिसेबिलिटी जैसे SC/ST के जो है लाइजन ऑफिसर होते हैं, लाइजन ऑफिसर भी होता है उनका, वेलफेयर स्कीम उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होती है, प्रमोशन में जो कमेटी बनती है उस कमेटी का रिप्रेजेंटेशन SC/ST का होता है, पर्सन में डिसेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो सर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इशू पे देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज जिसके ऊपर की एक्टिव रिसर्च में प्रोविजन होना चाहिए ताकि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट भी पर्सन में डिसेबिलिटी कैन एलिव डिग्निटी। सर इसमें बोलना था कि जो खेल के कोटे से आरक्षण होता है उसमें विकलांगों के लिए जो ओलंपिक्स आयोजित की जाती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसको भी खेल कोटे में रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है सर कि विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र जो चलता है जिसमें लोग रोजगार के व्यू से एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके सर्टिफिकेट में 1 साल का कोर्स करने के बाद उसका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता है रोजगार में, उसको भी वैल्यू देना चाहिए। दोनों सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा सर महिला का आरक्षण जो जीजा ने कहा उनसे मैं सहमत हूँ। उनकी स्किल को देखते हुए, उनके पढ़ाई गांव के क्षेत्र की महिलाओं के को देखते हुए, पढ़ाई से ज्यादा उनके स्किल को देखते हुए उनको भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए विकलांग महिलाओं को। धन्यवाद। Thank you very much. We're just leaving the house for one last comment, and I please request that it's really quick. First of all, I would take as in house matters related self-employment and skill development has been taken up. So I would, with the permission of the house, I would like to present one formulation for that. जो लिखा हुआ है सर। सेकेंडली सर मैं सेक्शन 34 के बारे में एक अमेंडमेंट सुजेस्ट करना चाह रहा हूँ जो प्राइवेट एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। इसमें जो ये एक तो जो सबसे पहली क्लॉज है एज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, तो दैट शुड बी that should be deleted. In fact, this clause should be deleted everywhere where it is existed, so it should be deleted everywhere. Second जो चीज है वो ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इसमें जो एम्प्लॉयर्स के लिए जो इंसेंटिव देने के लिए जो 5% की जो कंडीशन रखी गई है, उनकी जो वर्क फोर्स है वो मिनिमम 5% डिसेबल से पर्सन कंपोज होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि इसको 5% की लिमिट को रखने की क्या जरूरत है। अभी जो भी वो जितने भी रखते हैं, जो भी डिसेबल्ड को प्लेसमेंट मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे शुड बी बेनिफिटेड। Thank you very much, sir, for your comments. बस देखिए, ये मैं समझ सकता हूँ एम्प्लॉयमेंट पे जो लोगों की क्यूरियोसिटी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिनका भी कोई इशू है, मैं 1 बजे के बाद 15 मिनट में अपना कोई लंच कर लूंगा, नीचे मिलूंगा, जिसको भी बात करनी हो एम्प्लॉयमेंट पे, अपने सजेशन देने हो आ जाए। थैंक यू वेरी मच सर। के ऊपर भी थोड़ा नजर डालना है, वो सब करेंगे, आप आ जाइए सर। आप लंच के दौरान